सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या मेरे दोस्त, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। और ये चैनल का नाम मेरे ही नाम से है, डैट इज़ मोहम्मद अफजल करीम। सो गाइज, आज ये मेरा पहला वीडियो है और ये बनाने का एक कारण है क्योंकि मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि अपना रिवीजन भी हो जाए एनसीईआरटी का, एज आई एम अ जीएस स्टूडेंट एंड सो गाइज, मैं चाह रहा था कि इसी बहाने आप लोग का भी कुछ जो क्लास 6 के स्टूडेंट है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 6 में, अगर उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे, दे कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, आज सबसे पहले मैं चाह रहा था कि क्या सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ, तो मैंने देखा कि गाइज बहुत स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है डैट हिस्ट्री के ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो गैस, तो स्टूडेंट, मैं आपके इस बोरिंग वाले चीज़ को मैं दूर करना चाहता हूँ। तो अब आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें। आपको कहीं पर भी किसी भी तरीका का इशू होगा तो यू आर फील आप फ्री, आप मेरे को आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक जो है, व्हाट्सएप के चैनल में आप जाओ और वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे आप जाके हमारे को पिन करोगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको तुरंत कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसमें बता सकूँ। सो फ्रेंड, मैं सॉरी, आप बार बार मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ यार, मेरी आदत ख़राब है, मैं इसे सुधार लूँगा। ये पहला वीडियो है, तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी। ये आपका बुक होगा, देख लो, आवर पास्ट, दैट इज मॉड्यूल 1 एंड टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 इन इटसेल्फ क्या कह रहा है वो देखो। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कुछ आपको टॉपिक अजब सा नहीं लग रहा है कि जैसे व्हाट क्या, वेयर कहाँ से, हाउ कैसे, व्हेन कहाँ पर। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ये भाई ऐसा चैप्टर, मैंने इतना चैप्टर पढ़े हैं, कभी ऐसा नहीं सुना हो। अगर मैं आपको कुछ और भी चैप्टर्स दिखाऊं तो कोई ऐसा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। कोई अगर आपको आएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा जाएगा, आपको कहीं पर गुप्तास मिलेगा या आपको कहीं पे मौर्य मिलेगा, इस टाइप का आपको चैप्टर मिलेगा। बट ये व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, तो गाइस ये पहला चैप्टर हिस्ट्री का और आपको ये शुरुआत से बताना चाह रहा है इस चैप्टर में। तो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अच्छे से अच्छे तरीक़ा से मैं आप लोगों को समझा सकूँ। और ये गाइस, स्टूडेंट, ये स्मॉल सा चैप्टर है, 1 2 3 मतलब 6 7 8 पेजेस का चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। आई एम गिविंग माई बेस्ट। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना आउटपुट जो हूँ वो अच्छा से दे सकूँ और आपको कुछ, अगर आप नहीं ट्यूशन जाने का मन करता तो आप आराम से घर में बैठो। भाई, आप निश्चित रहो, हिस्ट्री के रिलेटेड रह, ज्योग्राफी रिलेटेड रहकर आप पूरा निश्चित रहो, आपको कहीं पर भी जाने का दरकार नहीं है। इट इज़ माई बेट, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं आप यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले रशीदा क्वेश्चन। रशीदा के बारे में, रशीदा ये एक स्टूडेंट है जो आपको दिख रहा होगा, आप ही के जैसा एक स्टूडेंट है यहाँ पे। उसको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। रशीदा ने एक क्वेश्चन पूछा। रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसके पास एक हेडलाइन मिला कि 100 साल पहले, 100 years ago. She was went in thinking that आखिर में 100 साल पहले, सीरियसली गाइस स्टूडेंट, आप भी सोचोगे कि 100 साल पहले क्या था, नहीं था, क्या कहने मांग रहा, आपको भी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसी के लिए ये चैप्टर का नाम शायद इसलिए दिया गया है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। लेट्स, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग क्या पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, क्या जान सकते हैं कि आखिर में लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घर में रहा करते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स। हम लोग हंटर्स की जिंदगी के बारे में जान सकते हैं, प्रिस्ट की जिंदगी के बारे में जान सकते हैं, हर्डर्स के बारे में जान सकते हैं, फार्मर्स, रूलर्स के बारे में जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम लोग ये तक भी जान सकते हैं कि उस समय क्या बच्चे खेला करते थे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या स्टूडेंट खेला करते होंगे।
सॉरी, बच्चे क्या खेला करते होंगे? द स्टोरी दे हर्ड, द प्ले दे सॉ, द सॉन्ग दे सिंग। क्या बोल रहा है कि उस समय क्या लोग खाते थे, क्या लोग गाते थे, क्या लोग पहनते थे, क्या लोग खेलते थे, ये हम लोग जान सकते हैं। आखिर में भाई आप कैसे जान सकते हो? कोई तो मेथड होगा। चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड, धीरे धीरे समझ में आएगा। वेयर डिड पीपल लिव, तो सबसे पहले आखिर में लोग रहते कहाँ थे? तो देखो गाइज यहाँ पे कह रहा है नेम द रिवर नर्मदा, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। तो गाइज आप लोग जाओ अपने एटलास बुक खोलना, जो उसमें आप मैप नर्मदा मिले। आप उतना भी दूर जाने की दरकार नहीं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नर्मदा आपको मिल जाएगा। ये नर्मदा रिवर है गाइज, ये ठीक है। ये जो आप नर्मदा देख रहे हैं यहाँ पे आप यहाँ के बारे में पता चलेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। क्या बोल रहा है? लोग जो रहा करते थे, लोग कहां पे रहा करते थे? बैंक्स ऑफ द रिवर, यानी नदी के किनारे में सालों साल 100 साल रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड, और जो यहाँ पे लोग रहा करते थे ना गाइस, वो स्किल्ड हुआ करते थे। दे वेयर गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। गैदरर्स कौन थे? द पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। तो यहां पर से आपको सवाल पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू में, या फिर आपको वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, वन लाइन में, कि हु वेयर गैदरर्स। तो गैदरर्स कौन थे गाइस? स्टूडेंट, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। आप लोगों को मैं गाइज इन टर्म करूंगा, ये स्टूडेंट तो नॉर्मली नहीं बोल पा रहा हूँ। सो आप बेहतर है कि आप हमारे दोस्त यार हो, यार छोटे भाई जैसे हो, ठीक है ना। फुल मूव फॉरवर्ड। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन देयर सराउंडिंग। क्या बोल रहे हैं? जो गैदरर्स थे ना, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में उन लोगों को आइडिया था। एंड सराउंडिंग फॉरेस्ट, और आसपास के जंगलों के बारे में। एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, ठीक है। और बहुत सारे फ्रूट्स या फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस हुआ करते थे प्रोडक्ट, उसको वो कलेक्ट किया करते थे और वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स को भी क्या करते थे? हंट किया करते थे। नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अब आप जाओ मैप में और आप फाइंड करो सुलेमान एंड किरथार हिल्स। अगर आप सुलेमान एंड किरथार हिल्स देखोगे तो मैं आपको यहाँ के दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये जो सुलेमान और किरथार हिल्स, ये इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया करेंटली, बट अब ये आपको देखोगे तो ये नॉर्थ वेस्ट में, यानी ये पाकिस्तान के रीजन में आता है। सो गाइस यही वो दो जगह है ना जहां पे आपको मिलेगा व्हीट एंड बार्ली। सबसे पहले ग्रो कहां हुआ था? क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले व्हीट एंड बार्ली जो है ग्रो कहां हुआ था? तो सबसे पहले व्हीट एंड बार्ली जो है वो ग्रो आपको किरथार और सुलेमान हिल्स के पास हुआ था, और वो भी बच्चे 8,000 साल पहले। डू यू इमेजिन? पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट। अब जो लोग जो थे वो एनिमल्स भी रियर करना स्टार्ट कर दिए, जैसे इन द सेंस ऑफ शीप रखना स्टार्ट किए, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। अब देखो यहाँ पे विलेजेस टर्म आ रहा है, यानी दे वेयर सेटल्ड। विलेजेस का मतलब क्या हुआ? सेटल्ड लाइफ। क्रॉप्स अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4 महीना 5 महीना उनको वहां पे रहना पड़ेगा, यानी दे वेयर नाउ सेटल्ड, ठीक है। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर गारो हिल्स आपको यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और विंध्यास आपको यहाँ मिलेगा नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है गाइस। दिस वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये दो एरियाज बता रहे हैं जहां पे एग्रीकल्चर डेवलप था। आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, जहां पर भी एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगा इट मीन्स देयर विल बी अ सेटल्ड लाइफ। वहां पे सेटल्ड होंगे लोग, वहां पे प्रैक्टिस, वहां पे उनका घर दरबार कम्युनिटी टाइप का एक बना हुआ होगा। द प्लेसेज वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब नॉर्थ ऑफ द विंध्यास अगर आप जाओगे तो इस एरिया में बोल रहा है, सॉरी गाइस, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास अगर जाओगे तो इस एरिया के बारे में बात कर रहा है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अगर आप रिवर इंडस के बारे में अब जाओ, अब थोड़ा सा इसमें आप सर्च करो, नहीं होगा तो अपने को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज को बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने पेश कर दूंगा और आप याद कर लोगे। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? यहां से आपको एक सवाल आ सकता है क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर वन, यानी एक छोटी छोटी नदियां जो एक बड़ी नदी में आके मिलती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। आज से 4700 साल पहले, सॉरी फॉर द साउंड गाइस, about 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of this river। क्या बोल रहा है? आज से 4700 साल पहले
इन ट्रिब्यूटरीज यानी इंडस के ट्रिब्यूटरीज के पास, नदी के किनारे आपको बहुत सारे सिटीज क्या थे, फ्लरिश थे, बसे हुए थे। बैंक्स ऑफ दिस लेटर अबाउट 2500 साल बाद cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। तो यहाँ पे एक सवाल आपके मन में, सवाल नहीं, आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज जो, कौन से ट्रिब्यूटरीज के पास जो लोग बसे थे, तो वो जो थे सबसे पहले इंडस के ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो लोग थे वो क्या थे, बसे थे 4700 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ था, गंगा के ट्रिब्यूटरीज के आसपास लोग क्या हुए, बसना स्टार्ट किया सी कोस्ट के किनारे। लोकेट द गंगा, सेम मैं भी यहां भी कोशिश करूंगा। इन एंशियंट टाइम्स, आप देख सकते हो, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा। क्या बोल रहे हैं, इन एंशियंट टाइम्स द एरियाज अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा। गंगा के साउथ में जो एरिया था उसको क्या कहते थे, मगध। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, इसके जो राजा थे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। ठीक है, लोग क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहे थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, rivers and seas made journey dangerous at time but never impossible। क्या बोल रहे हैं, there was a movement, तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे आप एक वर्ड नोट कर लो, नोमैडिक। नोमैडिक उन लोगों को कहता है those who travel from one place to another in search of food and shelter। ठीक है, आगे देखो, तो लोग क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, कहाँ से, हिल से, हाई माउंटेन से, हिमालय से, डेजर्ट से, रिवर से, और इन सब जगहों तो उन लोगों के लिए क्या कर रहा था, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था, मगर पॉसिबल, बट इट वाज नेवर इम्पॉसिबल। ठीक है, सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। तो देखो, जो नोमैडिक पीपल थे सिर्फ सर्च ऑफ लाइवलीहुड या फूड्स के लिए तो नहीं जा रहे थे ना गाइस स्टूडेंट, वो लोग जा रहे थे कि फ्लड्स आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गया, तो क्या करेंगे वहां पे, वो तो सेटल रह नहीं पाएंगे। दैट्स द रीजन वो लोग क्या हुए, अब वहां से मूव फॉरवर्ड करने लगे। ठीक है, तो जब वो मूव फॉरवर्ड कर रहे थे तो बहुत सारी दिक्कतें उन लोगों को पेश आ रहा था, बट स्टिल दे मूव्ड, इट वाज नेवर इम्पॉसिबल। ठीक है, समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज कंकरिंग अदर लैंड। समटाइम्स क्या बोल रहा, लोग क्या कर रहे थे, समटाइम्स मेन जो है मार्च कर रहे थे आर्मी के रूप में और लैंड को कब्जा कर रहे थे। ठीक है, जमीन कब्जा कर रहे थे। सम बिसाइड मर्चेंट्स traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people। तो देखो guys, यहाँ पे क्या बता रहा, आप 1.5x के में भी वीडियो को देख सकते हो और आसान होगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि लोग जो है ट्रैवल करना स्टार्ट किए। ट्रैवल ये इसलिए कर रहे थे कि एक फ्लड्स वगैरह, नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, या इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड्स और फूड्स के कारण। ठीक है, जब ये मूव कर रहे थे तो इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा था, बट दे नेवर स्टॉप। तो आप लोगों को भी आगे बढ़ते रहना है और स्टॉप नहीं करना है। हिस्ट्री आपको बोरिंग लगेगा नहीं, ना मैं लगने दूंगा, समझे मेरे भाई, लगने नहीं दूंगा। That's marks my word। मैं आपको इंटरेस्ट करूंगा इस मेरे कुछ शब्दों को आप प्लीज इग्नोर करना, बट स्टिल वेल आई विल ट्राई माय बेस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड गाइस। स्टिल बिलीव फ्रेंड, बिलीव मेरे भाई, छोटे भाई, विश्वास करो मेरे ऊपर। फिर क्या बोल रहा है, ये मूव करते रहे, जब ये आगे बढ़ते जा रहे थे तो इन लोगों को क्या मिल रहा था, रास्ते में कहीं पर लोग मिल जा रहे थे, तो भाई खाना भूख लगा हुआ तो उनको क्या करना होगा, छीनना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मजाकी लहजा में समझाने जा रहा हूँ। तो ये लोग क्या करना स्टार्ट किए, लड़ाई झगड़ा करके जगह कब्जा किए। जब जगह कब्जा किया, अगर वहाँ पे मान लो एग्रीकल्चर लैंड था तो उन लोगों का फायदा हो गया। तो यहाँ पे मर्चेंट्स क्या कर रहे थे, कैरावन्स के साथ मूव कर रहे थे, तो वो भी अपना सामान को भी ये कर पा रहे थे, बेच पा रहे थे, वैल्यूबल गुड्स ले जा पा रहे थे इधर से इधर। दूसरा क्या था, रिलीजियस टीचर्स थे जो मूव कर रहे थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ऑल दिस डिस्कवर्ड न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ठीक है, और इससे क्या हुआ, आपस में संपर्क भी होना स्टार्ट हो गया, लोगों का मिलना जुलना भी स्टार्ट हो गया। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज, ये
ये देखो, ये ट्रैवल कर रहे थे फॉर समथिंग रीजन, कुछ इन लोगों का कारण था, लाइवलीहुड के लिए, फ्लड्स के लिए, नेचुरल डिजास्टर कारण है, तो इसे भाई आज क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, आज क्यों कर रहे हैं? लुक एट मैप वन मोर ओवर, हिल्स माउंटेन एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बेशक आप जाके देख सकते हो, अगर हम लोग इंडिया के मैप को देखें तो हम लोग को यहाँ पे आपको हिमालय मिलेगा, इट्स अ नेचुरल बाउंड्री। ये पूरा यहाँ पे विंध्यास है, ठीक है। तो ये क्या, सॉरी यहाँ पे हाँ विंध्यास सतपुरा रेंजेस वगैरह है। ये क्या कर रहा है, एक तरीके से आपका बैरियर है ना गाइस। तो आगे चलो, difficult to cross this frontier. Those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas. People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. Okay, आगे बढ़ो। These movements of people enriched our. These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years. जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपका क्या होगा, आपका कल्चरल ट्रेडिशन क्या होगा, इनरिच्ड होगा। आप उसके कल्चर को अपनाओगे, वो आपके कल्चर को अपनाएगा। तो एक क्या तरीका से होता है, एक कल्चरल इनरिच्ड होता है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। अब पीपल क्या हुए, अब पीपल को जानने को मिला। अब जैसे मान लो आप कुछ किसी अलग तरीके से स्टोन को कार्व करते होगे, मगर स्टोन को बनाना एक तरीके से कह सकते हैं, तो कोई और किसी और तरीके से बनाता होगा, कोई और स्मार्ट वे बनाता होगा। तो ये आप कैसे जानोगे, अनटिल एंड अनलेस आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाओगे, आप मूवमेंट नहीं करोगे, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो वही बोल रहा है, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। ये हो गया गाइस। आपको यहां पर से एक पता चल जाए कि आखिर में वाई पीपल ट्रैवल। तो देखो, ट्रैवल करने में तो हकीकत में फायदा ही है। फायदा मिलता ये सेंस है कि आपको लोगों के बारे में जानने को मिलता है, आप उनके ट्रेडिशन जानते हो, आप उनके कल्चर जानते हो, आखिर में वो रहते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, हर एक चीज आपको उन लोगों के बारे में जानने को मिलता है। और यहाँ पे कल्चरल क्या होता है, आपका इनरिच्ड होता है, यानी आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आपको पता रहता है। अब ये जो पोर्शन है गैस, ये मैंने समझा दिया है। नेम्स ऑफ द लैंड, आखिर में इंडिया का नाम भारता या इंडिया क्यों कहते हैं, तो इंडिया तो मैंने पोर्शन समझा दिया था, फिर भी मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वहां पे जाके देख सकते हो व्हाई इट कॉल्ड इंडिया। तो गाइस देखो, इंडिया आखिर में नाम आया कहां से, तो जो ग्रीक्स और इरानियंस थे ना, वो लोग इंडस जो वर्ड है उससे फैमिलियर थे, ठीक है। और इंडस को हिंदी में कहते हैं, इंडस को संस्कृत में कहते हैं सिंध। क्या कहते हैं, सिंध। और ग्रीक्स जो इरानियन थे, दे वेयर फैमिलियर विद द वर्ड्स इंडस, वो लोग इंडस से फैमिलियर थे। और इंडस वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो लोग कहते थे हिंदोस, HINDOS, हिंदोस या इंडोस, ठीक है। और कहते थे जो रिवर के ईस्ट में रहता है, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। जो लैंड है ईस्ट ऑफ द रिवर में, उसे क्या कह रहा था, इंडिया। ये हो गया द वर्ड इंडिया आ गया। और भारता जो है ना भाई गाइस, वो एक ट्राइब के लिए, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कहा जाता था, जो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में। मेंशन किस में है, ऋग्वेदा में, ठीक है। और इसी से भारता से ही हमारा कंट्री का नाम बाद में पड़ गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब आगे बढ़ो। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में जानने के लिए बहुत तरीका है। जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे ना, रशीदा ने हेडलाइन पढ़ा कि 100 साल पहले आखिर लोग कैसे रहा करते थे, क्या खाया करते थे, क्या पिया करते थे, वो चिंतित में हो गई। तो अब यहां से हम लोग जानेंगे कि आखिर में लोग करते क्या थे, क्या खाते थे, क्या क्या सोर्स है हम लोग को बताता है अबाउट देयर पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड्स बुक्स दैट वेयर रिटेन लॉन्ग अगो। सबसे पहले क्या, आप सर्च करो, आप खोजो उन बुक को, उन किताबों को जो उस समय लिखा गया होगा। और दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटेन बाय हैंड। ये क्या थे, मनुस्क्रिप्ट को आप जाओ, अगर मनुस्क्रिप्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मनुस्क्रिप्ट में बताया गया है। मनुस्क्रिप्ट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटेन बाय हैंड, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो, मनु मीन्स मीनिंग हैंड। दे वर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीफ or on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grows in the Himalayas। वो किस में लिखा होता करते थे, पाम लीफ में लिखा हुआ रहता था। तो वहां से अगर आप उसको डेसिपर्ट कर पाओगे, अगर आप उसे पढ़ पाओगे, तो आप बता पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये बिर्च क्या है। बिर्च एक तरीका का
बार्क है ट्री का, नोन एज द बिर्च, विच ग्रो इन द हिमालय। बिर्च कहाँ पाया जाता है गाइस? हिमालयस में आपको मिलेगा। यहाँ से एक पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ से सवाल आ सकता है। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर ईटेन अवे बाय, जाहिर सी बात है पत्ते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से तो वो डिस्ट्रॉयड हो ही जाएंगे। सम वेयर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। दिस बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। और ये जो किताब है ना भाई, ये किताब आपको हर एक चीजों से डील करता है। रिलीजियस बिलीफ के बारे में हो, चाहे प्रैक्टिसेस हो, या लाइफ ऑफ किंग्स हो कि आखिर में राजा रहा कैसे करता था, या मेडिसिन के बारे में बात हो, या साइंस के बारे में बात हो। बिसाइड देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मेनी ऑफ दिस वी आर रिटन इन संस्कृत। बहुत सारे चीज किस में लिखे हुए थे? संस्कृत में लिखे हुए थे। अदर्स वेयर इन प्राकृत, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। तो यहां से आपको एक सवाल आ सकता है कि प्राकृत क्या था? प्राकृत एक लैंग्वेज था जो कॉमनली लोगों के द्वारा बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता था। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल्स। तो यहां से भी एक सवाल आपका आ गया कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। मनुस्क्रिप्ट जो था वो आपको पत्तों में लिखा हुआ था, पाल्म लीफ में लिखा हुआ था या बिट्स में। इंस्क्रिप्शन जो है वो पत्थर में लिखा रहता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपको इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये लॉन्ग समय तक सर्वाइव कर सकते हैं और नॉट इजी टू डिस्ट्रॉयड है ये, ठीक है। स्टिल आगे देखो क्या लिखा हो। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। अगर किंग को कोई संदेश यानी राजा को कोई कुछ कहना था तो वो क्या करता था? पत्थर में गुनवाता था, लिखवाता था, ठीक है। और तो आज कहीं हाईवे में रख दिया या कहीं पर रख दिया तो लोग आ रहे जा रहे तो वो क्या करते थे? लोग उसे पढ़ा करते थे। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अदर और भी अलग प्रकार के आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे जहां पे मेन, जहां पे औरत या मर्द लिखा करते थे, बताया करते थे, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस what they did. For example, kings often kept records of victories in battles. King क्या करता था? Records of victories. King क्या करता था? Records of victories जो है किसने कौन से जंग जीते वगैरह वगैरह वो एक इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब करके रखा करता था। Can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? अगर आप देखोगे एडवांटेज एक ये भी हो सकता है, पर एक एडवांटेज क्या यही होगा कि जल्दी से खराब नहीं होगा, ये खराब टूटने वाली चीज तो है नहीं जल्दी, तो ये एक एडवांटेज है। और इंस्क्रिप्ट डिफिकल्टीज ये है कि इसे लिखना, उसे इंग्रेव करना, एक मेरे समझ के ये भी हो सकता है। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वी आर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो पास्ट के चीजों को पढ़ते हैं उसे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। द स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड कल्चर। क्या करते हैं वो लोग? पढ़ते हैं रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में, मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड कल्चर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सेवेट, एक्सेवेट मीन्स गड्ढा खोदना, टू फाइंड टूल्स, वेपन, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड, क्ले और मेटल। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस। इम्पेरिशेबल मीन्स जो आसानी से खत्म नहीं होता है, यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आगे बढ़ो। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। क्यों आखिर वो हड्डी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं? भाई हड्डी में क्या रखा है? हड्डी में ये है कि ये पता चलेगा कि आखिर में उस समय लोग क्या खाते थे, कौन सा जानवर खाते थे, कौन सा पक्षी खाते थे, कौन सा मछली खाते थे। Plants remain survive for more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? I don't think so. Historian, that is scholar who study the past, often use the word source to refer to the information. देखो अब यहाँ क्या है? सोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। सोर्स से ही आप हिस्ट्री के बारे में जानते हो। मेनी ऑफ द थिंग्स जो है हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो सोर्स है, ठीक है। हिस्ट्री जो है टोटली अगर आप जान रहे हो तो वो पूरा सोर्स के कारण ही आपको आज पता चल रहा है, ठीक है। सोर्स में भी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट भी हो सकता है, इंस्क्रिप्शन भी हो सकता है, एंड आर्कियोलॉजी इन द सेंस जो आप फाइंडिंग्स में आपको मिला है। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। अगर आपको कोई सोर्स मिल जाता है तो पास्ट के बारे में जानने में और आपको मजा मिलेगा, एडवेंचर आएगा।
as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट कैसा काम करते हैं, डिटेक्टिव जैसा करते हैं, ठीक है ना गाइस। आगे जिसमें कुछ रखा नहीं है, यहाँ पे खाली आप सोर्स देख लेना। सोर्स इज रिफर टू द मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। इंस्क्रिप्शन के बारे में जानो, मैन्युस्क्रिप्ट का डेफिनेशन जानो, आर्कियोलॉजी क्या होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं वो बताओ। वन पास्ट और मेनी, डिड यू नोटिस द लिटिल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट, we have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for the different groups of people. Pasts, क्यों एस लगा भाई, प्लूरल क्यों है? क्यों ये बता रहा है कि जो पास्ट है, जो जो बीत चुका है, वो हर लोगों के लिए अलग है। इट्स नॉट सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। For example, the lives of herders or farmers were different from those of queens and kings. Absolutely. जो पास्ट आपके हर्डरर्स या फार्मर्स का था, क्या राजा या रानी का हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। जो मर्चेंट्स का है और जो क्राफ्ट पर्सन का है, क्या वो एक हो सकता है? नहीं। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। एब्सोल्युटली राइट। Also, as a true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. आप हाँ सही सी बात है। For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing. अगर आप अंडमान आइलैंड जाओगे या अंडमान या निकोबार जाओगे तो आप वहाँ देखोगे जो स्टेपल फूड है वो लोगों का वो क्या है? फिश है, ठीक है। हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। अब जाहिर से जो सिटीज में जो लोग रह रहे हैं वो खेती तो कर नहीं रहे हैं, तो दे आर मोस्ट दे वो क्या है, आप कह सकते हैं ना कि भाई वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। डिफरेंट सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। जाहिर जो आज आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं वो भी उस समय वैसा ही था। आगे चलो। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। क्या है भाई? वी नो अ ग्रेट डील about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, others did not keep records of what they did. देखो, राजा जो लड़ाई किया करता था ना, आपको आगे बताया था ना मैंने कि राजा क्या करते थे, जो रिकॉर्ड जो लड़ाई वगैरह बैटल जो देते थे वो स्क्रिप्ट में क्या करते थे, रखते थे, ठीक है। बैटल्स दे फॉट वो अपने रिकॉर्ड रखते थे, मगर क्या ऑर्डिनरी पीपल क्या रिकॉर्ड रख पाते थे? भाई नहीं। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। तो भाई जाहिर सी बात है, जिनके बारे में जो लिखे ही नहीं है, तो आज उन लोगों के बारे में जानना एक बहुत बड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है। वॉट डू डेट्स मीन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से आप जान लो, क्योंकि इसमें मैं भी डिफिकल्टी फेस करता हूँ। सो आप भी यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा 2 मिनट का समय दो गाइस, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। जाहिर से बात, अगर आपसे पूछेगा कि आज कौन सा दिन था, अभी ना कहोगे भाई आज मैं अगर लेक्चर रिकॉर्ड करा तो मान लो 18 अगस्त है 2024, 2000 एंड समथिंग। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. आज 2024 अगर हम लोग कह रहे हैं तो ये क्या है? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। सो 2000 मीन्स 2000 साल बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो आज 2024 है, यानी 2024 क्या हो रहा है? 2024 जो है वो 2000 साल 24 जो है वो आपका जीसस क्राइस्ट का बर्थ क्या हो गया? पूरा हो गया। मान लो जीसस क्राइस्ट अगर इस पर पैदा 0 साल में अगर हुए होंगे तो आज 2024 चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 2024 साल पहले, ठीक है। तो 2000 जो है ये जो डेट है, हम लोग आफ्टर द क्राइस्ट बर्थ के बारे स्टार्ट करते हैं। All that before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC. और अगर हम लोग कहेंगे 150 BC, तो 150 BC का मतलब हुआ बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। यानी अगर मान लो ये डेट है तो यहाँ अगर इस समय अगर जीसस जन्म लिए होंगे तो इससे पहले को हम लोग कहेंगे BC। ओके, ये हो गया बिफोर क्राइस्ट, या ठीक है। Added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. ठीक है guys, समझ में आ गया? तो यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, जीसस क्राइस्ट का जन्म जिस समय हुआ था उसके बाद से हम लोग कहते हैं 2000। तो हम लोग आज मान लो 2024 है तो क्या कहेंगे? 2024 मान लो 2000 है तो 2000 साल पहले हम जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब कहेंगे इससे पहले के बोले जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वो क्या कहेंगे? BC कहेंगे। क्या कहेंगे? BC कहेंगे। BC इन द सेंस बिफोर क्राइस्ट, मीन्स
150 साल BC, 150 BC मीन्स जीसस क्राइस्ट से 150 साल पहले, ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। सो गाइज दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो, आई होप यू हैव लाइक इट। ये पहला चैप्टर था तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोरिंग भी महसूस हुआ होगा, बट स्टिल अगर आपको किसी भी तरीका का दिक्कत है, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट में हो, इंस्क्रिप्शन में समझने में आपको नहीं समझ में आया हो, आई होप ये ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया हो। मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज रिटन ऑन विद द हैंड, पाम में लिखा गया, या बर्ड्स ऑफ द ट्रीज में जो हिमालय से पाए जाते हैं। इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया, जो हार्ड सब्सटेंस में लिखे जाते हैं, पत्थर में गुतवाया जा रहा था, जिससे वो क्या था, उसका एक अपना एडवांटेजेस था। एडवांटेजेस इन द सेंस क्या था कि वो आसानी से कई लंबे समय तक रहता था, दैट वाज द इम्पेरिशेबल गुड्स, उससे हम लोग कह सकते थे, प्रोडक्ट कहते थे, ठीक है गाइस। नेम ऑफ द लैंड, आखिर में हिंदुस्तान का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा, ये भी हम लोग ने पढ़ा। आखिर लोग जो हैं, कैसे हम लोग के बारे में जान पाए, तो देयर वेयर द टर्म, सोर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अभी हम लोग और भी आगे जाएंगे, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टेड होगा वीडियोस। आपसे रिक्वेस्टेड है दैट प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको पसंद आया हो। और भी आगे जाकर के हम लोग हिस्ट्री के भी क्लासेस लेंगे, हर एक दिन मैं अलग अलग क्लासेस लूंगा। जैसे आज मैंने हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट एक क्लास 6 का कंप्लीट किया है, तो कल हम लोग ज्योग्राफी में क्लास 6 को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का सीक्वेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और एनसीईआरटी को वी विल ट्राई दैट कितना चैप्टर से इसमें इफ जो भी होगा पर दिन में एक एक चैप्टर हम लोग करके क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सो दैट आपका भी एग्जाम में आपको हेलो या 12 क्लासेस है तो 12 चैप्टर से वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन 12, तो एक मंथ में आराम से कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड दैट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आपको व्हाट्सअप का नंबर हमारा दिया हुआ है गाइस, उसमें आप जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी है। फ्रिक्वेंटली मैं आपको जवाब व्हाट्सअप पे दे दूंगा, और वो भी रात में अगर आप मैसेज करो तो दैट विल बी बेटर फॉर मी, क्योंकि मेरा भी क्लासेस रहता है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का, और मैं ये चैनल भी चलो अपनी रिवीजन पर्सपेक्टिव से लाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भी कुछ भला हो जाएगा रिवीजन करते करते, ठीक है गाइस। सो आई होप यू हैव लाइक द चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू गाइस, फॉलो इट।